नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के सुपौल से एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की असलियत बयां कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए। देखिए रिया, बिहार अभी तो ऐसे ही ट्रेंड कर रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए। और आपको बता दें कि ये जो अभी मामला है ये सुपौल का है, त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल का है। आपको बता दें, डॉक्टर के एब्सेंस में एक इलाज कौन करता है? एक तो महिला तांत्रिक आके करती है इलाज। अब सोचिए, ये शुक्रवार 8:30 बजे रात का मामला है, जहाँ पे छतरपुर थाना क्षेत्र के एक वार्ड नंबर 1 के एक निवासी है रविंद्र सरदार। 18 साल का लड़का है, जवान है। और एक बेटी भी है जिसका नाम है आरती कुमारी। उसको सांप काट लेता है बाएं पैर में, और जब सांप काटता है तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे लोग। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं इमरजेंसी में, तो वहां पे डॉक्टर ही नहीं होते। सोचिए 8:30 बजे क्या होता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत रात है, 2-3 बज रहा हो रात के और डॉक्टर ना हो। 8:30 बजे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में परिजनों बेबस होकर महिला तांत्रिक को बुला लेता है झाड़ फूक करने के लिए। हॉस्पिटल में? जी, झाड़ फूक करने के लिए। अब सोचिए कि अपने रिश्तेदारी में कोई महिला तांत्रिक थी, उसको बुलाया। उसका नाम है रजनी देवी, जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी थिएटर में पहुंची और वहां करीब 15 से 20 मिनट झाड़ फूक की है। पूरा धुआं हुआ है, झाड़ फूक चला है। अस्पताल में आपातकालीन सेवा में तंत्र मन जैसी अगर प्रोसेस होता है, खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, तो ये किधर इशारा करेगा? अस्पताल के व्यवस्थाओं पे सवाल करेगा, सरकार पे सवाल उठेगा। अब सोचिए, जो उनके परिजन है उनका कहना है कि हम आए, हमारे देखिए सांप काटने से जान जाती है, सबको पता है, बहुत सीरियस होता है। और सांप काटते ही जल्दी इलाज कराना होता है, क्योंकि वो अगर वो पूरे बॉडी में फैल गया तो अब मरिएगा ही। और छोटी बच्चा या छोटी बच्ची अगर उसको काटे तो और ज्यादा आदमी डर जाता है, क्योंकि बच्चा होता है। अब सोचिए, अस्पताल जा रहे हैं, अब नियर बाई अस्पताल जा रहे हैं, वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो वो बेबस हो गए। उनका कहना है कि हमारे पास एक ही मौका बचा। देखिए, गांव के लोग आज भी झाड़ फूक में हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में झाड़ फूक रहता है, ट्रेंड करते रहता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में ये मेडिकल रिक्वायरमेंट है। अब आपका सर दुखेगा, आप झाड़ फूक करवाइएगा। आपको पथरी हो जाएगा, झाड़ फूक करवाइएगा। लेकिन लोग करवाते हैं, लेकिन झाड़ फूक कभी नहीं होता, मेडिकल रिक्वायरमेंट। आप प्रेमानंद जी को भी सुनिएगा तो वो भी यही बोलते हैं कि बीमार हो तो इधर क्या करने आए हो, इलाज कराओ। भाई इलाज कराइए ना, डॉक्टर्स किस लिए है? जब आपको झाड़ फूक, तो सब झाड़ फूक ही सीख ले, क्यों एमबीबीएस कर रहा है, 5 साल का कोर्स कर रहा है? अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि परिजन गांव के हैं, तो सोचे कि अब पुलिस डॉक्टर नहीं है तो किसी को बुला। अब देखिए, उनका बात में हम समझ रहे हैं, गांव का लोग क्या है कि भाई हमारा बच्चा बचे चाहे जैसे बचे। पर अस्पताल में ऐसे लोगों को एंट्री कैसे मिल गई? मतलब गार्ड्स नहीं थे, या फिर कोई अगर आसपास लोग देख रहे तो फिर ऐसा होने कैसे? नर्स तो प्रेजेंट होंगी ना उस टाइम पे। बिल्कुल, जेएनएम की जो नर्स थी उसका नाम है नीलम कुमारी, वो थोड़ी देर बाद ही आई। और आके उससे पूछा गया कि ड्यूटी पर किसकी ड्यूटी है, तो बोल रहे मुझे पता ही नहीं है कौन से डॉक्टर की ड्यूटी है। तो ड्यूटी का तो चार्ट लगा रहता है, तो उस चार्ट में जो नाम है वो है डॉक्टर संजीव कुमार सुमन, जिनका रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे की ड्यूटी थी, जो वो नहीं थे। अब सोचिए, नर्स को नहीं पता है कौन से डॉक्टर का भी है, जबकि नर्स को सबका अटेंडेंस पता होता है। डॉक्टर को नहीं पता है उसका क्या टाइमिंग है। अब सोचिए कि अगर इसमें किसी की जान जाती तो उसका कौन लेगा अपने ऊपर ये तो जिम्मेदारी? बहुत बड़ी लापरवाही है। आप सोचिए कि फिर डॉक्टर्स के, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं। आप ये समझिए, वो अस्पताल में वहां से सैलरी उठाते हैं, प्रेजेंट लगा के आ जाते होंगे, अपना सैलरी उठाते हैं और अपना क्लिनिक चला रहे हैं, पर्सनल क्लिनिक। बहुत डॉक्टर हैं, आपके भी नोन में बहुत डॉक्टर होंगे कि जो पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सरकारी डॉक्टर, पर्सनल क्लिनिक होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। तो भाई आप सरकारी नौकरी कर ही क्यों रहे हैं जब आपको क्लिनिक चलाना है? फिर लोग सरकारी अस्पताल में क्यों जाएंगे? आदमी वहां जाता है कि पैसा कम लगेगा, अच्छे डॉक्टर्स होंगे। अच्छे डॉक्टर्स प्राइवेट में मिलते हैं कि गवर्नमेंट में मिलते हैं? दोनों में ही मिलते हैं। नहीं रिया, समझिए, अगर कोई पेपर क्लियर करता है किस में जाने के लिए? गवर्नमेंट में। तुम अभी सरकारी नौकरी के लिए अभी तुम करोगी और तुम्हारा सरकारी नौकरी लगेगा, वहां पे 50,000 मिलेगा, और प्राइवेट में मान लो तुमको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन तुम बाहर क्या बताओगी कि गवर्नमेंट है? सैलरी बाद में तुम अपना जिस हिसाब से देखो, लेकिन तुम गवर्नमेंट बताओगे ना कि अरे मैं पीएमसीएच में डॉक्टर हूँ, अरे मैं आईजीएमएस में। अरे भाई, तो उसका वैल्यू है ना गवर्नमेंट का। आप वैल्यू उसका ले रहे हैं और सैलरी कहीं और का उठा रहे हैं, सेवा कहीं और दे रहे हैं। आपका काम कौन करेगा? वो बच्चा का जान चला जाएगा तो कौन देखेगा? तो सोचिए, 14 करोड़ 36 लाख के लागत में अस्पताल बना है, किसके लिए? घूमने के लिए?
नर्स लोग के सोने के लिए, गार्ड लोग के सोने के लिए, कि हमारे आपके सोने के लिए? कैसा, मतलब सोचिए, ये डॉक्टर्स क्यों हैं? आप लोग क्यों पेपर निकाले? आप लोग स्टार्टिंग ही अपना क्लिनिक खोल लीजिए। आप क्यों हॉस्पिटल में जा रहे हैं या अस्पताल में अपना अटेंडेंस बना रहे हैं? वो भी नहीं बनाइए। हमको लगता है जितना टीचर पे इन लोग कड़ा रहता है, टीचर के लिए अलग रूल बनाता है, डॉक्टर्स के लिए भी बनाए। डॉक्टर्स का बनवाए कि इतना टाइम से इतना वही रहना है, कहीं नहीं जाना है। बायोमेट्रिक लगवाए, सीसीटीवी कैमरा लगवाए, एक मॉनिटर अलग से सिस्टम बनाए कि मॉनिटर करेगा डॉक्टर कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। टीचर्स, अगर आप आज कोई भी स्कूल में जाइएगा, प्राइवेट गवर्नमेंट, आप टीचर्स का फोन पहले ले लिया जाता है। हमारे टाइम, मेरे टाइम में तो उतना वैसा नहीं था। हम लोग के टाइम में 18-19 में तो नहीं था। अभी आप देखिएगा तो सबका फोन ले लिया जाता है। लंच के टाइम फोन मिलता है और निकलने टाइम फोन मिलता है। अरे आप भी वही सिस्टम करिए। टीचर्स को संडे को भी कहाँ छुट्टी मिलता है? संडे को मिल गया, अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी हाफ डे आके करना है। बच्चों का छुट्टी है, आपका छुट्टी नहीं, आपको आके काम ड्यूटी देना है। तो भाई डॉक्टर्स के लिए वैसे ही बना दीजिए। अब पैसा दे रहे हैं ना भाई, डॉक्टर क्यों, हम क्यों बनते हैं डॉक्टर? सेवा करने के लिए, हमको इलाज करना है, इसलिए हम डॉक्टर बने होंगे। पैसा मिले इसीलिए हम बने होंगे। तो जब हमको जहाँ ड्यूटी देना है वो हम ड्यूटी पे ही नहीं है, तो हम क्यों बने हैं? हमको ये नहीं आ रहा है समझ। आप पत्रकार बनिए किस लिए? पत्रकारिता करने के लिए। आप वही नहीं करिएगा, बाकी सब करिएगा, क्या मतलब बनेगा? तो सोचिए, हम उंगली किस पे उठाएंगे? क्या उस परिजन पे उठाए उंगली जो झाड़ फूक करा रहा है, कि उस डॉक्टर पे उठाए, उस व्यवस्था पे उठाए कि वहां डॉक्टर क्यों नहीं था? तो अब उस हॉस्पिटल या फिर उस डॉक्टर पे क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई होगी जब प्रेस मीडिया के सामने जब ये पूरा आया है सिचुएशन, तो कार्रवाई तो होनी है। अब देखिए एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन क्या लेता है, सरकार क्या एक्शन लेती है, और ऐसे डॉक्टरों के अगेंस्ट एक्शन लीजिए भाई। गांव देहात में सब पटना थोड़े आ जाएगा जल्दी से, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। गांव देहात के लोग की जो जान है, आप उसी की वजह से आप लोग सरकार बना रहे हैं। उन्हीं के वोट के लिए आप लोग गोड़ गोड़ छूने चलते हैं, पैर छूते चलते हैं। जब उनका तबीयत खराब होता है तो आपके डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर्स नहीं है वो, तो अगर ऐसा पटना में करके देखिए तो देखिए क्या हंगामा होता है। लोग क्या हंगामा करेंगे, सीधे होश में ला देंगे। गांव देहात में लोग उतना नहीं है अवेयर कि अपने हक के लिए कैसे मांगा जाता है, कैसे कंप्लेन किया जाता है। वो पढ़े लिखे होते तो कंप्लेन करते, नियर बाई उनको नहीं समझ में आया तो उनको लगा कि झाड़ फूक करके हटवाएंगे। झाड़ फूक से बच्चा हटता है, ठीक होता है बच्चा? कोई बच्चा ठीक नहीं हो सकता झाड़ फूक से। बीमार, अगर सांप काट रहा है तो आपको इलाज कराना पड़ेगा, वो जहर निकालना पड़ेगा। हम जहर घुसा हुआ है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं ना, गलत है। आप ही लोग एक्शन ले सकते हैं। अगर जनता ही एक्शन नहीं लेगी तो हमारे आपके बोलने से क्या होगा? अगर जनता ही अगर अवेयर रहेगी, डॉक्टर नहीं है ड्यूटी पे, स्टार्ट करिए इनके अगेंस्ट, डालिए आवेदन, सीधे आवेदन डालिए कि डॉक्टर नहीं है, उसका प्रूफ रखिए, सीधे इनके अगेंस्ट केस होगा। कोई नहीं बचा सकता है। जो सरकार है वो किसी को बचा नहीं रही है। अभी सबका चेक हो रहा है, पैसा चेक हो रहा है, तो ये नहीं चेक होगा? सब चेक होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि बिहार के स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई, जहां डॉक्टर की अनुपस्थिति में प्रश्न है ये है कि जब ऐसे हालात में किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में ये फर्क तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जवाबदेही तय नहीं होती है और सख्त कार्रवाई नहीं होती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।